आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएड और बीएड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह है श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन। श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी के साथ चर्चा करेंगे, जो कि डीएलएड बीएड जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आउटलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन क्या है, फिर जानेंगे कि श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, फिर श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इन सारी बातों का हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्री अरविंद घोष के बारे में। तो श्री अरविंद घोष एक महान दार्शनिक, एक महान शिक्षा शास्त्री थे और उनका जन्म 15 अगस्त 1875 ईस्वी में भारत के बंगाल में स्थित कोलकाता में हुआ था। श्री अरविंद घोष, जिनका आप इमेज तस्वीर आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा, तो इनका ये एक महान दार्शनिक थे और साथ ही साथ क्या थे कि ये एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1875 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में, अपने शैक्षिक विचार में बतलाया है कि श्री अरविंद घोष ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकट किया है। किसमें प्रकट किया है? तो साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकट किया है। और प्रकट करते हुए उन्होंने बताया है कि अंतःकरण मनुष्य का सर्वोत्तम उपकरण है, जिसके 4 स्तर होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया है कि शिक्षा संबंधी अपने विचार में को उन्होंने कर्मयोगिनी में, साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकट करते हुए कहा है कि अंतःकरण मनुष्य का सर्वोत्तम उपकरण है। और यह जो सर्वोत्तम उपकरण है अंतःकरण, इसके 4 स्तर होते हैं। वो कौन कौन से 4 स्तर होते हैं, चलिए उसकी ओर हम लोग चर्चा करते हैं। उनमें से सबसे पहला स्तर आएगा हमारा भूतकालीन मानसिक संस्कार अथवा स्मृति कोश, या इसे चित्त भी बोलते हैं। सबसे पहला जो स्तर है इसमें है भूतकालीन मानसिक संस्कार। इसको एक और नाम दिया गया है स्मृति कोश, या फिर इसे चित्त भी बोला जाता है। ठीक है, ये 3 नाम है, ये तीनों एक ही चीज़ है। दूसरा स्तर आता है हमारा वास्तविक मानसिक, अथवा इसे मानस भी कहते हैं। तीसरा है बुद्धि और चौथा आता है ज्ञान। ज्ञान को एक और नाम से जानते हैं सत्य की स्वाभाविक अनुभव की अंतर्दृष्टि की शक्ति। श्री अरविंद घोष के अनुसार ज्ञान के ये इस चौथे चरण में ज्ञान आता है और इसका एक और नाम दिया है उन्होंने, वो है सत्य की स्वाभाविक अनुभव की अंतर्दृष्टि की शक्ति। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम लोग बारी बारी से इन 4 स्तर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्तर है हमारा चित्त। ये क्या होता है, चलिए देखिए। तो श्री अरविंद घोष कहते हैं कि चित्त का स्थान सर्वोपरि है और अन्य तीनों स्तर इसी पर आधारित है। उन्होंने बताया है कि चित्त ही भूतकालीन अनुभवों तथा संस्कार का कोश है। यानी हमारा जो चित्त है, चेतना, ठीक है, यह जो भूतकालीन यानी हमारे पूर्व में क्या हुआ उसका अनुभव तथा हमारे जो संस्कार है वो इसी में भंडार हुए रहता है। कोश यानी कि भंडारण यहीं पे होता है, इसका चित्त में ही। हमने जो पीछे क्या अनुभव को प्राप्त किया है, हमने क्या संस्कार को सीखा है, ये सारे चीज़ों का भंडारण कहाँ होगा? तो कोश में होता है। और वो कौन से कोश में होता है? तो इसी को चित्त कहते हैं। चित्त एक ऐसा कोश है जिसमें हमारे भूतकालीन अनुभव तथा संस्कार एकत्रित रहते हैं, श्री अरविंद घोष के अनुसार। ठीक है, और उन्होंने चित्त का स्थान सर्वोपरि बताया है और बाकी के जो उन्होंने 3 स्तर बताए वो सारे 3 स्तर इसी चित्त पर आधारित होते हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा है। चित्त के संदर्भ में उन्होंने और भी बातें कही है कि श्री अरविंद घोष के अनुसार चित्त का प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता है। यानी चित्त को हम लोग प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति स्वयं करता है। और इतने पर भी सक्रिय स्मृति भी चित्त का ही दूसरा नाम है। आवश्यक बातों का चुनाव करती है जो उपयुक्त भी हो सकती है और अनुपयुक्त भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। ऐसी हालात में केवल सक्रिय स्मृति से ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी हालात में केवल चित्त है वही प्रशिक्षण करता है। ठीक है, तो श्री अरविंद घोष ने चित्त के संदर्भ में इन सारे बातों को बताया है। चलिए इनके अनुसार दूसरे स्तर जो है हमारा मानस। मानस को मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। मानस यानी हमारा मस्तिष्क, दिमाग। ठीक है, तो देखिए मानस क्या है कि भारतीय मनोवैज्ञानिक ने, या कहे तो भारतीय मनोविज्ञान ने मानस को मनुष्य की 6वीं ज्ञानेंद्रियां भी बताई है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ज्ञानेंद्रियां है वो 5 होती है, लेकिन मानस को भी भारतीय मनोवैज्ञानिक ने ज्ञानेंद्रिय के रूप में रखा है, जो हमारी 6वीं ज्ञानेंद्रियां हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है?
शायद आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। आँख, नाक, कान, हमारा त्वचा और हमारा जीभ। ठीक है, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। और छठवीं ज्ञानेंद्रियां भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार वो हमारा मानस यानी दिमाग, मस्तिष्क होता है। इसी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कल्पना करते हैं। यानी हम कहें तो मानस के द्वारा ही चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कल्पना करते हैं। मस्तिष्क के द्वारा ही चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कल्पना करते हैं। इसी कारण से अन्य ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करके उनके विचार में परिवर्तन करना इस ज्ञानेंद्रिय का काम होता है, मानस का काम होता है। ठीक है, चलिए हम इनके तीसरे स्तर पे की ओर चलते हैं। पहला स्तर चित्त को हमने जाना, दूसरा स्तर मानस है, इसको भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। चलिए अब श्री अरविंद घोष के अनुसार जो तीसरा स्तर है वो है बुद्धि। बुद्धि के बारे में जानते हैं। अरविंद घोष कहते हैं कि बुद्धि विचारों का वास्तविक यंत्र है। इसमें विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक तथा रचनात्मक गुण मौजूद होते हैं। यह सभी शक्तियां तार्किक बुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। बुद्धि के संदर्भ में श्री अरविंद घोष ने इन सारे बातों को बताया है जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको अगर याद न रहती है तो आप इसे नोट डाउन भी कर लें ताकि आपके लिए बेहतर रहेंगे। चलिए, इनके अनुसार जो चौथा स्तर है वो है ज्ञान। ज्ञान के संदर्भ में हम लोग बढ़ते हैं कि श्री अरविंद घोष ने ज्ञान के बारे में क्या कहा है। श्री अरविंद घोष कहते हैं कि ज्ञान अंतःकरण का चौथा और प्रमुख स्तर है। यह वह शक्ति है जिसे हम दिव्य दृष्टि या अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। एक स्वस्थ शिक्षक को बालक के इन शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे अंतर्ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास हो सके। श्री अरविंद घोष कहते हैं कि ज्ञान को हम लोग दिव्य दृष्टि या अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। और एक शिक्षक को चाहिए कि बालक में इस प्रकार के शक्ति के विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे क्या है कि बालक अंतर्ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास हो सके बालक में। तो श्री अरविंद घोष के यही 4 स्तर थे जिसको हम लोगों ने जाना अभी। अब हम लोग बात करते हैं श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होनी चाहिए। उन्होंने अपने शैक्षिक विचार में शिक्षा के किन अर्थों को बताया है, चलिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। अरविंद घोष के अनुसार वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य चेतना का विकास कराना, उसका संस्कार तथा रूपांतरण करना होता है। अरविंद घोष कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा वही है जिसके फलस्वरूप चेतना का विकास हो सके, उसका संस्कार का विकास हो सके तथा रूपांतरण का विकास हो सके। उन्होंने अपने शैक्षिक विचार के अंतर्गत शिक्षा के कुछ और अर्थ को बताया है जो कुछ इस प्रकार से है कि श्री अरविंद घोष कहते हैं कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित शक्तियों को इस प्रकार से विकसित करती है जो वह उनसे पूर्णतया लाभान्वित होता है। यानी अरविंद घोष का मानना है कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा अगर कोई है तो वो यह है कि मानव के अंदर जो छुपी शक्तियां हैं, मानव के अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसका वो उजागर कर सके, उसको वो विकास कर सके जिससे मनुष्य अपने ही शक्तियां से, अपने अंदर की छुपी शक्तियां के विकसित होने से पूर्णतया लाभान्वित हो सके। अरविंद घोष के अनुसार वास्तविक शिक्षा का यही अर्थ है। उन्होंने यह लिखा है कि सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सूरत लिखा गया है, इसमें र नहीं है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लीजिएगा, सूत। उन्होंने कहा है कि सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवन उत्कर्ष कराना चाहिए। श्री अरविंद घोष के अनुसार उपरोक्त सारी बातें उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ को दर्शाती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। उन्होंने अपने शैक्षिक विचार, अपने शिक्षण दर्शन में शिक्षा का क्या उद्देश्य को बताया है, चलिए उसको जानते हैं। श्री अरविंद घोष अपने शिक्षण दर्शन में अनेकों अर्थ बताए हैं, शिक्षा के अनेकों उद्देश्य को बताया है, जिसमें से प्रमुख उद्देश्य जो है वो मैं अभी आप सबके सामने बताऊंगा। जिसमें से पहला जो उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि शारीरिक विकास और शुद्धि का विकास कराना चाहिए। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है श्री अरविंद घोष के अनुसार। वहीं तीसरी बात श्री अरविंद घोष ने कहा है कि मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण देना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और तार्किक शक्तियों का प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ नैतिकता का विकास कराना और आध्यात्मिकता का भी विकास कराना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अपने शैक्षणिक दर्शन में, शैक्षिक विचार में इन सारे उद्देश्यों को
बताया है कि शिक्षा का इन सारे बातों का शिक्षा के दर्शन में लिखा है और शिक्षा का इन सारे चीज़ों का उद्देश्य होनी चाहिए। एक बालक को अगर शिक्षा हम दे रहे हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्हें शिक्षा दी जाए, ताकि ये जो सारे के सारे उद्देश्य हैं बालक को शिक्षा देने के बाद ये सारे के सारे चीज़ें बालक के अंदर देखने को मिल सके। तो श्री अरविंद घोष ने शिक्षा के अपने दर्शन में इन्हीं सारे उद्देश्य को बतलाया है। इस टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक था श्री अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन शैक्षिक विचार, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कमी रह गई होगी, ना समझ आई होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।